नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम और सिद्धांत समझ रहे हैं। अभी तक हमने 5 सिद्धांत समझ लिए हैं। अब हम आगे आने वाला सिद्धांत समझने वाले हैं जो कि है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। छठा सिद्धांत है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका के बीमार होने का मूल कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। आपकी जो कोशिका है इसका बीमार होने का मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बहुत इजी है लेकिन हमें इसको बारे में कुछ मालूम नहीं है, इस वजह से इससे हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के बीमार होने का मूल कारण क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? मुक्त कणों की अधिकता ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स। जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है तब बॉडी में बीमारियां आना चालू हो जाती हैं। और अगर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट दोनों बराबर मात्रा में हैं तो आपकी बॉडी हमेशा नॉर्मल रहती है। इसको बहुत डीप समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं फ्री रेडिकल्स क्या है। फ्री रेडिकल्स या मुक्त कण क्या होते हैं? आपके पास जो एक हेल्दी एटॉम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हेल्दी एटॉम कहलाएगा। लेकिन अगर किसी फ्री रेडिकल्स के पास, वो फ्री रेडिकल्स कब कहलाएगा? जब उसके पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करेगा और ये कोशिश में वो इसका इलेक्ट्रॉन तो चुरा लेगा, खुद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स बन जाएगा और ये चेन रिएक्शन शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो फ्री रेडिकल कौन होगा? जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल कहलाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा डोनर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसको चुराने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। डोनेट करने पे क्या होगा? उसको उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो अपना न्यूट्रल वर्क करता रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट और ये कार्य कैसे करता है? जब कोई फ्री रेडिकल किसी दूसरे हेल्दी एटॉम का इलेक्ट्रॉन चुराता है और खुद को न्यूट्रल कर लेता है, लेकिन दूसरा जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट उस अनहेल्दी एटॉम को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देता है जिससे वो खुद जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा। एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तभी आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ये हमें मानना है ना, मानने वाला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, 4 इलेक्ट्रिक बाइक हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और इन चारों की एक जैसी चाबियां हैं जिसको हम कहते हैं मास्टर की। मतलब कोई सी भी चाबी किसी भी गाड़ी में लगाई जा सकती है, वो चालू हो सकती है। 4 मास्टर कीज आपके पास अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि उसमें से कोई एक चाबी जो है वो घूम गई। जब कोई एक चाबी घूम जाएगी और चारों को अगर कहीं जाना है तो पहला व्यक्ति आएगा, पहली चाबी निकालेगा, गाड़ी में लगाएगा और चला जाएगा। दूसरा आएगा, दूसरा लगाएगा और वो भी चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो भी एक चाबी उठाएगा और गाड़ी में चालू करेगा, चला जाएगा। लेकिन चौथा जब आएगा तब उसको चाबी नहीं मिलेगी और चाबी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो दूसरी चाबी ढूंढेगा और अगर उसको दूसरी चाबी मिल गई तो वो खुद भी चला जाएगा। लेकिन अगर उसको चाबी नहीं मिली तो वो परेशान होता रहेगा। इस एग्जाम्पल को थोड़ा एनिमेशन से देखते हैं, समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि 4 लोग हैं, चारों को किसी विशेष काम से कहीं जाना है। इसके पास इसकी चाबी है, ये जा सकता है, इसके पास ये चाबी है, ये जा सकता है, इसके पास अपनी चाबी है, जा सकता है, लेकिन इसके पास अपनी चाबी नहीं है। तो क्या होगा? ये जो है अपनी छोटी बहन से चाबी ले लेगा कि नहीं मुझे जाना इंपॉर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ, तो ये चाबी ये ले लेगा। अब ये बोलेगा अपनी मम्मी को कि मम्मी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, आप पापा से ले लेना। तो ये चाबी जो है ये इनसे ले लेगी और मम्मी जो है वो अपने पापा की चाबी ले लेगी कि नहीं मुझे जाना है, आपको रहने दीजिए, मुझे कहीं जाना है, मैं अपनी गाड़ी लेके जा रही हूँ। वो चाबी इनसे ले लेगी। अब इसके पास कोई चाबी नहीं रहेगी तो ये अपने बेटे को वापस बोलेगा बेटा मेरे को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तू तेरी चाबी मुझे दे दे। और ये साइकिल चलता रहेगा। ये कोई भी कहीं जा नहीं पाएंगे, सभी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे।
तो इसको क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्री रेडिकल। क्यों? ये दूसरों की चाबी छीनेगा, क्योंकि इसे जाना है। अब इसके पास चाबी नहीं है, ये दूसरे की चाबी छीनेगी। क्यों? क्योंकि इसे जाना है। और होगा ये कि चारों कहीं नहीं जा पाएंगे, केवल चाबी ही रोटेट होती रहेगी। इसी जगह पे एंटीऑक्सीडेंट कौन होगा? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत सारी चाबियां, मास्टर कीज और अवेलेबल है। वो जो है वो एक चाबी डोनेट कर देगा। इससे क्या होगा कि उसके पास भी अपनी चाबी हो गई। अब सबके पास अपनी चाबी हो गई है, किसी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपने काम पर जा सकते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल लिया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि जब कोई फ्री रेडिकल्स होगा तो उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिया गया तो वो अपना काम स्वयं कर सकता है। अब इसको हम अपने शरीर के अंदर ये कैसे काम करता है उसको समझेंगे, साइंटिफिक तरीके से हम इसको समझेंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बॉडी के एक सेलुलर लेवल पे बात की जा रही है। हमने एक पहला नियम पढ़ा था, इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल। तो सेलुलर लेवल पे बात हो रही है। एक सेल कब हेल्दी तरीके से काम करेगी? जब उसके पास, उसके एटम के पास उसका इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तब वो हेल्दी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो अनहेल्दी होगा। वो सेल की जो सेल का काम है वो काम उसे नहीं करने देगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कहलाएगा फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल करेगा क्या? ये फ्री रेडिकल दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चुराएगा, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चुराकर खुद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जिसका चोरी हुआ है वो जो है नुकसानदायक हो जाएगा, और वो किसी और का इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए वापस भागा दौड़ी मचाएगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चुराकर खुद को नॉर्मल करने में लगा रहेगा। और ये चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी, जिससे क्या होगा? सेलुलर लेवल पे डीजनरेशन चालू हो जाएगा और शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। जब कभी भी क्या होता है कि कोई एक फ्री रेडिकल किसी और से फ्री अपना इलेक्ट्रॉन को वापस पाने के लिए किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, तो वो खुद तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो अपने अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको भी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सेल, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसने अपने पास जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे वो भी उसने रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आसपास की सेलों के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन चुराने का काम चालू हो गया। जिससे हुआ ये कि ये एक के बाद एक फैलना चालू हो गए, क्योंकि इनके पास डोनर इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट इनके पास अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। ये सेल अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। प्रॉपर काम करने के लिए उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। हम सेलुलर लेवल पे ही जीते हैं, हम सेलुलर लेवल पे ही मरते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हो। जो एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ मात्रा के एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन कुछ के लिए वो आहार पे डिपेंड होता है, वो नेचुरल फूड पे डिपेंड होता है। जब कभी भी हम कोई नेचुरल फूड खाते हैं तो उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को प्रोवाइड करा देता है, जिसके उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे वो हेल्दी मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब किन में होता है ये एंटीऑक्सीडेंट? कुछ विटामिन जैसे सी और ई, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कहलाते हैं। खनिज जैसे तांबा, जस्ता, जिसको कॉपर और जिंक के नाम से जाना जाता है, सेलेनियम, ये जो है ये सारे एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ये भोजन में मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप भोजन को पका देते हैं, तल देते हैं, भून देते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है और शरीर को भरपूर मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाते। इसीलिए हमेशा आपको एलोपैथी ये कहती है कि अपने आहार के अंदर आपको भरपूर मात्रा में सलाद को रखना है। जैसे आप भरपूर मात्रा में सलाद रखेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है। विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। ये शरीर में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, जिससे शरीर अपना काम स्वयं करने लगता है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोशिका के बीमार होने का मूल कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। अगर कोशिका के पास उसका इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने काम में व्यस्त रहेगा, जो काम उसका है वो करता रहेगा। लेकिन अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो वो अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए दूसरी कोशिका को परेशान करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ताकि अपने आप को वो न्यूट्रल कर सके। और ये चेन रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है, ये एक ही वजह से रुकेगी और वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होगा, भोजन के माध्यम से ये आएगा। जैसे आप भोजन करेंगे, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन ये ब्लड के माध्यम से चला जाएगा और ये ब्लड के माध्यम से उस सेल तक जाएगा जिस सेल को उसकी ज़रूरत है, उससे उस सेल के पास उसका इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाएगा और उसके पास जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और वो न्यूट्रल हो जाएगा तो वो जो काम करने के लिए बना है वो काम करने लगेगा। जैसे ही हम सेलुलर लेवल पे देख रहे हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट घूम रहा है, ये है एंटीऑक्सीडेंट, ये है फ्री रेडिकल। जैसे ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था इसने इसको डोनेट किया, इसके पास इसके परफेक्ट मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो गए, इससे ये हो गया वापस हेल्दी। और ये सेल अगर हेल्दी हो गई है तो पूरा शरीर अपने आप हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होगा कि आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है इसकी कमी हो जाएगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ये क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है? ये लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी स्मोकिंग की वजह से, आप जो अल्कोहल बार बार पीते रहते हैं उसकी वजह से, आप अपना खाना सही नहीं खाते उसकी वजह से, तला भुना आहार ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी में ये होती ही होती है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाया जाए। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन सी है, ई है, ए है, ये सब विटामिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। इसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि खाने के अंदर आप खूब मात्रा में सलाद बढ़ा दो। अगर आपने सलाद नहीं बढ़ाया तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। और ऑक्सीडेटिव अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? आपको ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर आ सकता है, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर आ सकता है, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर आ सकता है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर आ सकता है, मल्टी ऑर्गन के अंदर आपको स्वेलिंग रह सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड समस्याएं आ सकती है, ब्लड वेसल्स रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, लंग्स रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आँखों से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। इन सब का एक ही समाधान है और वो है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट, सलाद, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन्हें आप भरपूर मात्रा में लेंगे तो शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सलाद की मात्रा अपने आहार के अंदर बढ़ा दीजिए, इससे से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। आपको एंटीऑक्सीडेंट ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो केवल सलाद ऐड करना है। सलाद के अंदर खीरा, ककड़ी, टमाटर, नींबू, अगर नींबू निचोड़ते हैं क्योंकि नींबू में विटामिन सी है। ज़मीन के नीचे उगने वाले जितने भी सलाद होते हैं, जैसे आप चुकंदर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, इसके अंदर कॉपर, जिंक और बहुत सारे सेलेनियम वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। जिससे क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को ज़रूर सुनें, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर जाएँ, अमेज़ॉन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहाँ सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं,
उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट वापस उस शरीर को न्यूट्रल कर देता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि कोशिका के बीमार होने का मूल कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। तो एक रिकैप ले लेते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ ली कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होगा कि वो मॉलिक्यूल जिसके पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करता रहेगा और उस कोशिश में वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को चुराकर खुद को न्यूट्रल कर लेगा, लेकिन एक नया फ्री रेडिकल पैदा हो जाएगा और ये चेन रिएक्शन ऐसी चालू होगी जिसकी वजह से जो सेल अपना पर्टिकुलर काम करती थी वो काम रुक जाएगा, जिससे वो सेल वेल नहीं होगी। इफ सेल इज़ नॉट वेल देन बॉडी नॉट वेल। ये चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? वो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा डोनर इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जिससे वो फ्री रेडिकल को उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिससे वो अपना काम न्यूट्रल कर लेता है और जो काम है उसका वो उस काम में वापस लग जाता है, जिससे शरीर का स्वास्थ्य वापस रीगेन हो जाता है। तो एक छोटा सा चैप्टर था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल में आपको किताब के अंदर समझाया गया है और इसका सारांश एक ही है कि आपको अपने खाने के अंदर सलाद को बढ़ाना है। आप जितना कच्चा आहार मतलब कुदरत जन्य आहार को ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहेंगे। आप अपने आहार के अंदर सलाद को बढ़ाएं, खाने का अंत मीठे फल से करें, है ना। बहुत ज़्यादा तला भुना आहार ना खाएं क्योंकि तलने और भुनने में उसके अंदर जो डोनर इलेक्ट्रॉन है वो नष्ट होते चले जाते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, वो स्वास्थ्यकारी कभी नहीं हो सकता, वो केवल स्वादकारी हो सकता है। आप स्वाद को मत देखो, स्वास्थ्य को देखो और उसके लिए क्या करना है? बैलेंस डाइट लेना है, सलाद की मात्रा को बढ़ाना है। एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इनको चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि हम वेलोपैथी को सीखेंगे, सिखाएंगे, स्वस्थ रह के दिखाएंगे। और इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपको इससे आने वाले अगले चैप्टर के अंदर, जो कि होगा कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरीके से शरीर में काम करता है और इसके बहुत सारे मिथ को हम तोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।